नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं सचिन पांडे आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आज फिर उपस्थित हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले प्रयासों की तरह मेरा यह प्रयास भी आपको पसंद आएगा और आप इसे भरपूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई सुझाव या आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूं वह विषय आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो मैं विषय लेके आया हूं वो विषय शुक्र ग्रह से संबंधित है और आप और हम ये सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में शुक्र ग्रह का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है। और शुक्र ग्रह जिसका अच्छा है आप देखिए उसका जीवन कैसा है, जिसका सामान्य है उसका जीवन भी आप देखें कैसा है, या जिनका कमजोर है उनका जीवन भी आप देख सकते हैं कैसा है। तो शुक्र ग्रह आज के भौतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। अगर हमें इस भौतिक जीवन का आनंद लेना है, ग्लैमर का आनंद लेना है, खूबसूरती का आनंद लेना है, प्रकृति का आनंद लेना है, सृजनता का आनंद लेना है, कला का आनंद लेना है, संगीत का आनंद लेना है, तो इस सभी चीजें शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। और बिना इसके ये जीवन शून्य हो जाएगा। शुक्र ग्रह के बिना ये जीवन शून्य हो जाएगा, क्योंकि सृजनता सिर्फ शुक्र ग्रह के पास है। तो कितना महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है शुक्र ग्रह। 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह को स्त्री ग्रह का दर्जा प्राप्त है और वह अत्यंत ही संवेदनशील, विचारशील, तार्किक और आधुनिकता से परिपूर्ण ग्रह है। और ये जिन राशियों पर प्रभाव डालता है, इसकी खुद की राशियां हैं। ये कुछ राशियों में उच्च, किसी राशि में उच्च के हो जाते हैं, किसी में नीच के हो जाते हैं, या शत्रु ग्रह या मित्र ग्रह की राशियों में भी ये अपने हिसाब से प्रभाव डालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुक्र ग्रह को समझें। शुक्र ग्रह क्या है? सर्वप्रथम शुक्र ग्रह हमारा श्रृंगार है। शुक्र ग्रह हमारी कला है। शुक्र ग्रह नारी में सृजनता का कारक है, पुरुष में वीर्य का कारक है, मनोरंजक जगत का कारक है, ग्लैमर का कारक है, लाइट का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, सुंदर वस्त्रों का कारक है। शुक्र ग्रह मिठास का भी कारक है, प्रेम का कारक है, विवाह संबंधी चीजों में शुक्र ग्रह का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शुक्र ग्रह इतनी सारी चीजों में अपना प्रभाव देता है। अब हम देखें कि अगर शुक्र ग्रह हमारा इतने सारे चीजों पर प्रभाव डालता है तो ये हमारे कुंडली में कैसा होना चाहिए। तो हम सभी का जवाब यही होगा कि हमारी कुंडली में वह बहुत ही मजबूत स्थिति में होना चाहिए, ताकि हम इन सारी चीजों का आनंद अपने जीवन में ले सकें। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि सभी की कुंडलियों में ये अच्छा तो हो नहीं सकता। किसी की कुंडली में सर्वोत्तम होता है, किसी में उत्तम, किसी में सामान्य और किसी में सामान्य से भी कम होता है। तो ये जब प्रभाव अपने हिसाब से डालता है, जैसा उसका स्तर होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं जो हमारा आज का विषय है कि अपनी नीच राशि कन्या में शुक्र ग्रह कैसा प्रभाव डालते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति से आप जरूर मिलिए जिसकी राशि कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के होके बैठे हों, और आप उसे एक बार मुलाकात अवश्य करें
और मुख्यतः ये लग्न पंचम, दशम भाव में या सप्तम भाव में विराजमान हो, जहां कन्या राशि आ रही हो। ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आपको शुक्र ग्रह का प्रभाव, कमजोर होने का प्रभाव पता चलेगा। तो शुक्र ग्रह की हम बात करें तो शुक्र ग्रह की दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि है और एक तुला राशि है, जो उनकी मुख्यतः मूल राशि है, और तुला राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जबकि मीन राशि उनकी परम उच्च राशि है, परम पसंदीदा राशि है, जहां वो उच्च के हो जाते हैं, और कन्या राशि में वो परम नीच के हो जाते हैं, मतलब वो उनकी पसंदीदा राशि नहीं है। मीन राशि जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उसमें 27 डिग्री पर वो परम उच्च होते हैं, जबकि कन्या राशि बुध की राशि है और उसमें भी 27 डिग्री पर ये परम नीच के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जब ये कन्या राशि और मीन राशि में प्रभाव देते हैं, किस तरह के प्रभाव देते हैं, ये हम अपने दूसरे वीडियोज में देख चुके हैं या देखेंगे। आज जो हम विषय लेके आए हैं वो कन्या राशि के लिए स्पेशल है कि कमजोर शुक्र या नीच शुक्र अपने जातक को किस तरह का प्रभाव देता है। तो मैंने जो कारक तत्व पहले आपको बताए, ये आप समझ लीजिए कि वो कारकता की सभी में कमी हो गई है। जिस भी व्यक्ति के कन्या का शुक्र है, व्यक्ति का कन्या का शुक्र होना व्यक्ति के भौतिक जीवन को उदासीन बनाने का पूरा रोल अदा करता है। कन्या का शुक्र व्यक्ति के जीवन में भौतिकता, ग्लैमर, उसकी पहचान, उसका आनंद वो नहीं उठा पाता, नहीं ले पाता, नहीं बना पाता। तो कन्या का शुक्र व्यक्ति को उदासीन बना देता है। अब ये देखना है कि ये किन भाव में बैठा है। ये जिन भाव में बैठेगा या जिस भाव में बैठेगा उससे संबंधित या उसके जो कारकत्व हैं उससे संबंधित चीजों को वो कमी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा। तो एक एक करके हम उसको लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अगर कन्या लग्न में ही शुक्रदेव विराजित हों या विराजमान हों तब क्या होगा। तो लग्न व्यक्ति का पर्सनालिटी है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति की पहचान है, व्यक्तित्व का सूचक है। तो लग्न में अगर शुक्र ग्रह बैठ रहे हैं और वो कमजोर होके बैठे हैं, नीच होके बैठे हैं यहाँ पर, तो ये मान लीजिए कि आपके व्यक्तित्व में किसी न किसी रूप में कमी अवश्य रहेगी। आप लाख प्रयास कर लें, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। कितना भी कोशिश कर लें, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व लोगों को पसंद नहीं आएगा। शुक्र ग्रह नीच के होकर कन्या राशि में अगर लग्न में बैठे हैं तो ये जान लीजिए ये चीजें आपको फेस करने के लिए तैयार रहना है। तो लग्न में जब शुक्र ग्रह कमजोर होकर बैठ जाते हैं तो इन चीजों की कमी देते हैं और व्यक्ति जो है जीवन भर उदासीन जीवन जीता है, क्योंकि उसकी उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे भी होती है। तो सप्तम भाव से संबंधित चीजों में भी वो, क्योंकि व्यक्तित्व पर्सनालिटी खुद है, लग्न खुद है, तो लग्न उन चीजों का आनंद नहीं ले पाता, मतलब उसका दाम्पत्य जीवन भी पीड़ित रहता है, व्यवसायिक जीवन भी पीड़ित रहता है, और उसका जो विवाह उपरांत का जो जीवन है, जो स्त्री पुरुष के संबंधों में काफी बड़ा प्रभाव डालता है, वो भी पीड़ित होता है। लेकिन एक चीज आप अवश्य ध्यान रखें कि लग्न का शुक्र जिसके कन्या राशि का लग्न में होकर बैठा होता है, वो व्यक्ति प्रयास बहुत करता है, क्योंकि वो बुध ग्रह की राशि है। बैठा भले है
कमजोर भी होके बैठा है, लेकिन प्रयास वो हर चीज में करता है। अफसोस वो इस चीज का होता है कि वो प्रयास में उसको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि लोग उसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम होता है। प्रयास तो करेगा, वो हार नहीं मानेगा, प्रयास करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति में चारित्रिक पतन के गुण देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति समाज से लग रह के चलते हैं, एकांतवास पसंद करते हैं, विकृत आनंद लेने का प्रयास करते हैं, रिलायबल बिल्कुल नहीं होते, इनके ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पल में तोला पल में माशा वाला कहानी रहती है। इनके विचार, इनका मूड कब स्विंग हो जाएगा, कब चेंज हो जाएगा, कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कब किस तरह का वर्तन करेंगे, ये आप नहीं समझ पाएंगे। लग्न में कन्या का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। यहां तक कि कभी कभी व्यक्ति खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाता कि वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या करेगा और क्या करना चाहिए। हाँ, व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का दिखाने का प्रयास जरूर करता है, क्योंकि कन्या लग्न में शुक्रदेव जो होते हैं वो नवम भाव और द्वितीय भाव के उसके कारक होते हैं। नवम भाव धर्म का कारक है, तो वो धार्मिक बनने का प्रयास अवश्य करता है, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिल सकती है अगर बाकी का कोई योग उसकी कुंडली में बन रहा हो। चलिए अब बात करते हैं हम द्वितीय भाव में। अगर कन्या राशि द्वितीय भाव में आती है और शुक्रदेव यहां विराजमान होते हैं, तो व्यक्ति की वाणी पर प्रभाव डालेंगे, व्यक्ति के परिवार पर प्रभाव डालेंगे और व्यक्ति के धन पर प्रभाव डालेंगे। कमजोर शुक्र व्यक्ति को धन के लिए संघर्ष कराते हैं, परिवार में संघर्ष कराते हैं और उसकी वाणी इतनी कर्कश या अस्पष्ट होती है कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। उसका बोला गया सत्य कथन भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग उसको इस तरह का समझते हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है इसमें इसका किसी न किसी रूप में स्वार्थ निहित है। परिवार के सदस्य भी उसके लाखों किए गए प्रयास को भी प्रशंसनीय नहीं मानते और उसको सहयोग नहीं देते हैं, और धन के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। छोटे मोटे रोग हमेशा लगे रहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा भी इसकी संघर्षपूर्ण होती है। ससुराल पक्ष की तरफ से भी इसे थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तो ये सब चीजें द्वितीय भाव में बैठा शुक्र प्रदान करता है जब वो कन्या राशि का हो। चलिए तृतीय भाव में बात करते हैं कि कन्या राशि आती है और वहां पर शुक्रदेव क्या प्रभाव देंगे जब वो नीचता प्राप्त करके वहां बैठेंगे। तो यह भाव जो है ये संघर्ष का है, पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, मेहनत का है, क्रिएशन का है। जब ये सारी चीजें पुरुषार्थ की हैं, मेहनत की हैं, कलात्मक की हैं, सृजनात्मक की हैं, यहां पर शुक्र ग्रह कमजोर हो गए तो ये सारी चीजें उसकी शून्य हो जाएंगी। व्यक्ति इन सभी चीजों से विमुख हो जाएगा और व्यक्ति की जो इफेक्टिवनेस है वो उस हिसाब से नहीं होगी। उस हिसाब से वो नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, उस अपनी स्किल को नहीं बता पाएगा। उसके अंदर इनर सोल या आंतरिक स्किल बहुत होगी, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा या रिप्रेजेंट करने के लिए संघर्ष नहीं कर पाएगा। कंपटीशन मतलब उसको तो संघर्ष करके अपने आप को फाइट करके कहीं रिप्रेजेंट करना है, लेकिन तृतीय भाव में वो नहीं कर पाएगा। भाई बहनों के साथ उसके विचार नहीं मिलेंगे, मेल नहीं होगा। तो तृतीय भाव में ये इतनी सारी चीजों को नुकसान करेगा। चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव शुक्र कन्या राशि का, तो इस भाव में जो सुख का कारक है, मनोरंजन का कारक है, भौतिक विलास का कारक है, जमीन बंगला गाड़ी कार मकान ये सब चीजों का कारक है, ये सब भौतिकता के कारक है, विलासिता के कारक है इस भाव में। तो इस भाव में जब वो नीच का बैठ जाता है, कमजोर होकर बैठ जाता है, तो इन सभी चीजों से भी वो संघर्ष कराता है।
मातृभूमि का सुख में परेशानी होती है, माता के साथ संबंधों में दिक्कत होती है, व्यक्ति की जो परंपरागत मतलब पुश्तैनी जमीन जायदाद है उसको लेने में भी संघर्ष करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्षों से अपना वो घर बना पाता है। घर तो बना लेगा लेकिन बड़े संघर्षों से घर बनाता है। तो चतुर्थ भाव में भी उसे उसके संबंधित चीजों से परेशानियां होती रहती हैं। पंचम भाव देखा जाए तो संतान, प्रेम, कला, एजुकेशन से संबंध रखता है। पंचम भाव में कन्या का शुक्र बैठ जाए तो पंचम भाव में कन्या का शुक्र बैठ जाए तो प्रेम तो वहां उसका कभी उसका सच्चा प्रेम कभी नहीं मिलेगा, दिखावा ही रहेगा और क्षीण भर के प्रेम होंगे उसके। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का प्रेम। एजुकेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कला संबंधित चीजों में वो शून्य रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। ये भी पसंद आ गया, वो भी पसंद आ गया, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी चला जाऊं, ये सब चीजें उसके दिमाग में रहेंगी। जो प्रारब्ध पूर्व जन्म के संचित कर्म लेके आया है वो भी पीड़ित है, तो इस समय में उसको बैलेंस करना है, उसका भी हिसाब किताब होगा। संतान संबंधी समस्याएं उसे रहेंगी, कन्या संतति ज्यादा होगी। तो ये चीजें जो हैं उसको पंचम भाव में कन्या का शुक्र को प्रभाव डालेंगे। षष्ठम भाव जो रोग, शत्रु, रिपु, ऋण का कारक है, यहां पर अगर बैठ जाएं शुक्रदेव या शुक्र ग्रह यहां बैठते हैं तो व्यक्ति को कंपटीशन से दूर करते हैं, संघर्ष बढ़ाते हैं, स्त्री जो है शत्रु बढ़ेंगे, स्त्रियों से संबंध खराब रहेंगे, स्त्रियों के कारण लांछन लगने की संभावना रहेगी। डायबिटीज, मीठे रोग, स्किन संबंधी चीजें, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम, यहां पर वो ये सब चीजों को, पेट की समस्याएं, ये सब चीजों को वो ये रोग, इस चीजों को वो प्रभाव देंगे, वहां पर व्यक्ति को ऋण में रखेंगे, मतलब व्यक्ति आजीवन ऋण में ही रहेगा। तो शुक्रदेव छठे भाव में कतई अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हैं, व्यक्ति को पीड़ा ही प्रदान करने वाले हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव जो पत्नी का भाव होता है, स्त्री है तो पति का, पुरुष है तो पत्नी का। सप्तम भाव आपके पार्टनर का कारक है, जो विजातीय आकर्षण पैदा करता है, शुक्र उसी का कारक है। अगर ये नीच के हो गए तो व्यक्ति में अनाप शनाप के विचार, विजातीय पात्रों के प्रति अप्राकृतिक आकर्षण, अल्प आकर्षण और मानसिक स्थिति विजातीय पात्र को लेकर काफी विकृत हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपने प्रयासों से इतना अपने आप को बदनाम कर देते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि उसको कोई ठीक नहीं कर पाता। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध में कमी, सप्तम भाव में बैठे शुक्र कन्या राशि के होकर उसे प्रदान करते हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय अगर करता है तो पार्टनरशिप का व्यवसाय भी उसका नहीं चलता है, उसमें भी उसे नुकसान होता है। उसकी जो पत्नी होगी वो भी विचित्र ख्यालों की, बिल्कुल केयर करने वाली नहीं, अनाप शनाप बोलने वाली, और उसका रहन सहन भी बिल्कुल लो लेवल, लो दर्जे का रहता है, बहुत ही निम्न स्तर का रहता है। तो सप्तम भाव में भी ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। हम आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर कन्या राशि है और वहां पर शुक्र ग्रह बैठ गए हैं तो यह जो है गुप्त संबंधों, गुप्त चीजों, सेक्सुअल डिजायर्स, फीलिंग्स, ससुराल पक्ष और गुप्त विद्याओं से संबंधित या पूर्वजों से जो आपको धन संचय मिला है,
ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जब शुक्र ग्रह हो जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति को ये तांत्रिक चीजों में या जो ज्योतिष है, तांत्रिक है, ये सब चीजों में उलझा के रखते हैं। व्यक्ति अनाप शनाप जगह पे जाएगा, अनाप शनाप बाबा पुजारी पंडितों के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, अनाप शनाप पैसे खर्च करेगा और इन विद्याओं में उसे रुचि इतनी बढ़ेगी उसको फायदा उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपना टाइम और पैसा दोनों इसमें वेस्ट करेगा। और दाम्पत्य जीवन तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र, उसको कभी उसको सेक्सुअल प्लेजर उसको उतना मिल ही नहीं पाएगा, या मिलेगा तो हमेशा असंतृप्त रहेगा, विकृत आनंद लेगा। कभी कभी तो ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जीव जंतु जानवर तक को नहीं छोड़ते हैं। अरे ये मतलब ये इतने, अब ये कंडीशन डिपेंड करती है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव कैसा है उनके ऊपर, लेकिन फिर भी ये विचार उनके ऊपर आता है। 9th हाउस जो धर्म और भाग्य का भाव है, यहां पर अगर ये बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धर्म में कम रुचि, क्योंकि ये तो भोग विलास के कारक हैं और निम्न होके बैठे हैं, नीचों के बैठे हैं, तो व्यक्ति को धर्म वगैरह में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये परधर्मी विधर्मी लोगों की संगति में ज्यादा रहते हैं और इनके जो विचार होते हैं वो भी समाज और लीग से हटके होते हैं। प्रयास बहुत करते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, लेकिन उनमें सफलता उनको नहीं मिलती है। अपने आप को ये बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन फिर भी इनको वो समाज उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करता है। 10th भाव में अगर बैठ जाए शुक्रदेव कन्या राशि में, तो व्यक्ति को व्यवसाय, अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है व्यवसाय के लिए। वो छोटे मोटे व्यवसाय करेगा, अपनी आजीविका कमाएगा, लेकिन उसका जो स्तर होगा वो निम्न स्तर का ही रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, स्त्रियों से बच्चों से प्रताड़ित होगा, विजातीय मित्र बनेंगे लेकिन वो सभी इसको धोखा देंगे। अनायास ही अपने पैसे उन पे बर्बाद करेगा, पैसे कमाने के सोर्सेज कम और खर्चे होने के सोर्सेज पहले बन जाएंगे। 10th हाउस में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को, वो व्यक्ति किसी भी चाहेगा कि मैं मॉडलिंग में जाऊं, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाऊं या इस तरह के ग्लैमर इंडस्ट्री में जाऊं, जाएगा तो सही, लेकिन वहां पर वो उसे नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वो खींच के तो ले जाएंगे वहां पे, लेकिन वो वहां सफल नहीं होता है और घर के भी पैसे वो वेस्ट कर देता है, अपमानित ही रहता है। 11th हाउस में जो 11वां भाव है, यहां पर कुछ हद तक व्यक्ति को शुक्रदेव कम परेशान करते हैं, फिर भी यहां पर आय के स्रोत उसको जो वे ऑफ जो मोड ऑफ ऑक्यूपेशन है वो लो लेवल का रहेगा, लेकिन पैसे अच्छे मिलेंगे। पैसे के कारक यहाँ पर उसको वो धन संपत्ति सब कुछ देंगे, लेकिन गलत रास्ते, गलत विचार, ये सब चीजों से उसको पैसे ज्यादा कमाने को मिलेंगे। ऊट पटान बोलेगा, ऊट पटान काम करेगा, ऊट के एन केन प्रकार वो पैसा तो कमाएगा, लेकिन समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। चारित्रिक पतन रहेगा इसका, क्योंकि पंचम भाव पे इसकी दृष्टि रहेगी और ये हमेशा अनाप शनाप जगह पे रिलेशन बनाते फिरेगा और वहां पैसे भी व्यय करेगा, पैसे कमाएगा भी और व्यय भी करेगा, लेकिन अपने आप की जो आइडेंटिटी है वो उसको खत्म कर देगा। मतलब चारित्रिक पतन, सामाजिक पतन, नैतिक पतन और खुद का भी पतन। 12वें भाव में जो कि शुक्रदेव का कारक भाव है, यहां पर अगर नीच होके बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित लालसाएं बहुत होंगी उसके अंदर, उसको प्राप्त करने का प्रयास भी बहुत करेगा, मेहनत करेगा, खर्चे करेगा, अनाप शनाप खर्चे होंगे इसके। लेकिन जैसे कि बोलते हैं ना कि ब्रांड के पीछे भागेगा ये, लेकिन वो उसकी हैसियत से ऊपर होगा, वहां खर्चा करेगा ये। इच्छाएं होंगी लेकिन उसकी हैसियत नहीं होगी उस हिसाब से। ब्रांड तो चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज, हर मोड में कॉम्प्रोमाइज करेगा, इधर उधर भटकेगा, इधर उधर पैसे खर्च करेगा।
हॉस्पिटल से संबंधित हमेशा उसका कुछ न कुछ काम लगा ही रहेगा। और इस ऐसे व्यक्तियों के कहीं न कहीं ऐसे संबंध होते हैं जहां ये अपनी कमाई का 20 से 30% हमेशा खर्च करता रहता है। तो ये शुक्रदेव के 12वें भावों में मैंने आपको, जब कन्या राशि में शुक्रदेव हो जाते हैं तो ये क्या परिणाम देते हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया। लेकिन ये चीज भी कंडीशनली है, कुछ चीजें इसके लिए और भी देखनी पड़ती हैं, जैसे कि चंद्रमा की स्थिति, गुरुदेव की स्थिति, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की गणना देखना भी अति आवश्यक है। अगर किसी जैसे गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है उसके ऊपर तो प्रभाव में कमी, या किसी जैसे मंगल की दृष्टि पड़ गई तो प्रभाव में वृद्धि। तो ये बाकी ग्रहों के, बाकी जो 8 ग्रह हैं उनकी परिस्थिति इसके साथ कैसी है, उसके संबंध इनके साथ कैसे बन रहे हैं। क्योंकि शुक्रदेव का एक कथन यह है कि शुक्रदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां सामने दृष्टि करते हैं और उसके अगले भाव को भी वो प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें भी देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो किसी भी, ये तो मैंने एक जनरल प्रेडिक्शन बताया सभी भावों में, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी डिग्री उस भाव में कितनी है। कन्या राशि के हैं लेकिन क्या 27 डिग्री के हैं, 27 से कम है, 27 से ज्यादा है, तो प्रभाव बदलेगा। नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे कि किसके नक्षत्र में बैठे हैं। अगर शुक्रदेव शुक्र के नक्षत्र के बैठे हैं, राहु के नक्षत्र के बैठे हैं या शनि के नक्षत्र के बैठे हैं तो प्रभाव अलग होगा, या गुरु के नक्षत्र के हैं, सूर्य के नक्षत्र के हैं तो प्रभाव अलग होगा। तो ये भी एक चीजें देखनी पड़ेंगी। और उस मतलब किसी भी फाइनल निर्णय पे पहुंचने से पहले कम से कम अपनी कुंडली का संपूर्ण अभ्यास किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य कराएं, और अवश्य उसको कराने के पश्चात शुक्र ग्रह की रेमेडीज करें, ताकि आपका जीवन जो है वो, जो मैंने प्रभाव बताए, इन प्रभावों, हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन हम इन प्रभावों को उनके न्यूनतम स्तर पर जो नकारात्मक है उसको ला सकते हैं और नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। तो मेरा उम्मीद है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो सुझाव भी मुझे कमेंट सेक्शन में, अपने प्रश्न भी कमेंट सेक्शन में अवश्य डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आपके प्रश्नों के जवाब भी दे पाऊंगा और बाकी जो लोग हैं जिनके, वो भी आपके प्रश्नों के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र ग्रह के बारे में, कन्या राशि से संबंधित जितने भी भावों से जो परिणाम थे वो मैंने आपको बताए। तो इसी के साथ मैं अपने प्रयासों में जो मैंने बताए हैं आपको पसंद आएंगे, इसी विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को आज यहाँ विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना अगला सेशन फिर किसी नए विषय को लेकर आपके सामने आऊँगा, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।